नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। लोकल चुनावों में कांग्रेस अपना दमखम दिखाने में जुटी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को नेट प्रैक्टिस माना जा रहा है, जहां 10 सालों के बनवास के बाद सपा भी सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है। लेकिन उसे पता है कि योगी के आगे सपा ढेर है। वहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि उसकी यूपी में अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस अब अखिलेश यादव से अपनी शर्तों पर गठबंधन करना चाहती है। इसी कड़ी में पार्टी के सांसद इमरान मसूद, अजय राय और अविनाश पांडे माहौल बनाने में जुटे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वहीं राहुल और प्रियंका ने सपा के साथ गठबंधन पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अखिलेश ने जरूर कहा कि कांग्रेस नेताओं को संभल कर बयान देना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सपा और कांग्रेस यूपी में अपने लिए जरूर संभावनाएं देख रहे हैं, लेकिन इनके गठबंधन को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखिए, संभावनाएं तो सब लोगों को देखने का अधिकार है। अगर संभावना विहीन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद राजनीति ही छोड़ देंगे। इसलिए संभावनाएं सबको दिख रही है, लेकिन संभावनाएं अपने अपने लेवल पर है। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? अभी समाजवादी पार्टी ये जो 2017 के बाद 25 हो गया, 8 सालों से सत्ता से दूर है। 10 साल हो जाएंगे 2027 में चुनाव तक। उसके बाद फिर 15 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे। चुनाव में अभी इनको बहुत मजबूत स्थिति में नहीं उभरना है, लेकिन फिर भी ये संभावना देख रहे हैं कि हम और मजबूत दिखे कैसे, और अगर हमें किसी और के साथ चुनाव लड़ना है, गठबंधन करना है, गठजोड़ करना है, तो उससे कैसे हमें फायदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी अपने आधार पर अपनी पार्टी के लिए सोच रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सोच रही है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सोच अलग होती है, और फिर जो लोकल क्षेत्रीय लीडर होते हैं, जो प्रदेश इकाई के नेता हैं, उनकी सोच अलग होगी। ये सामान्य सी बात है। जो प्रदेश इकाई के नेता हैं वो प्रदेश की राजनीति करते हैं, तो केंद्रित होता है प्रदेश के सीएम चेहरा, संगठन चेहरा, और फिर उसके बाद कैबिनेट तक कैसे पहुंचे, वो अपने प्रदेश की बात सोचते हैं। और जो नेशनल लीडरशिप है, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरह से ऐसे आधार डेवलप करें कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंच आसान हो जाए। किसी भी स्टेट के लिए होता है, और इसी आधार पर गठबंधन की संभावनाएं देखी जाती है और गठबंधन से फायदा नुकसान देखा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। कांग्रेस ने क्या किया? पिछली बार कमजोर स्थिति थी 2024 के चुनाव में, तो कमजोर स्थिति के कारण कमजोर गठबंधन रहे, और उसमें सीट शेयरिंग के फार्मूले में कांग्रेस पिछड़ गई जी। लेकिन पिछड़ने के बावजूद एक फायदा हो गया, कुछ मुस्लिम चेहरे भी सामने आ गए और संसद में सीट भी बढ़ गई। लेकिन ये सीट बढ़ी है, लेकिन ऐसी नहीं बढ़ी कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला कर सके और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सके। ये सीट इतनी ही है जितने केंद्र में जाने के लिए आपको विपक्ष में बैठने के लिए एक सम्मानजनक जगह दे सकता है। ये सीट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाने का तरीका क्या है? गठबंधन की सीटें अलग है और अपनी सीटें अलग है, क्योंकि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ये बार बार नहीं कह रहे, बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखो, अगर हमें कुछ और सीटें मिल गई होती तो हमारी सरकार बनाने की दावेदारी हो जाती जी। अगर हमारी मतलब कांग्रेस की भी और कुछ सीटें, अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ कम सीटें मिली होती, 240 नहीं पहुंचती, 200 से नीचे हो जाती, तो फिर प्रधानमंत्री नहीं बनते मोदी। अब उनके जो तरीके हैं और जो कांग्रेस के में स्ट्रेटजी बन रही उत्तर प्रदेश के लिए, ये दो स्ट्रेटजी जो है ये पहले भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। जब प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्लानिंग की थी कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के ये सारे जो विधानसभा के अंदर कैसे अखिलेश यादव के साथ मिलकर या कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़े तो क्या प्लान हो सकता है, और उस समय विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का मानना था कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। 2017 की बात है, और अकेले चुनाव लड़ते हुए इनको अपना आधार बढ़ाना चाहिए, अपना एक सीएम कैंडिडेट उतारना चाहिए।
ये सीएम कैंडिडेट की बात भी हुई थी और सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रपोज किया गया था प्रियंका वाड्रा का नाम, कि प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश के सीएम कैंडिडेट कांग्रेस को घोषित करना चाहिए। ये प्रशांत किशोर ने प्रपोजल रखा था, हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों को लगा कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा हमें सीटें ज़्यादा मिल जाएगी और हो सकता है उस समय दिग्भ्रमित होंगे। लग रहा होगा अखिलेश यादव 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री थे और इस बार भी अखिलेश यादव के बैसाखी का सहारा लेकर हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे, जैसे बिहार में लगता है राजद के साथ खड़े हों। लेकिन इतने दिनों के बाद 2017 में ये यूपी के दो लड़के की जोड़ी बनाए, प्रशांत किशोर ने कई नारे रखे थे, लेकिन फिर भी उसका फायदा नहीं हुआ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और उस समय इन लोगों ने फिर से एक नए तिकड़म शुरू किया था कि नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाई है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बनाई है, इसलिए हमको एकजुट होना चाहिए। 2019 में कांग्रेस अलग हो गई और सपा और बसपा का गठबंधन हो गया लोकसभा चुनाव में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा जब हिंदुत्व की बात चल रही है तो ऐसे हिंदू फायर ब्रांड लीडर को मुख्यमंत्री बनाओ कि इनके ये सारे जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दे, योगी की एंट्री होती है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, इमरान मसूद इसलिए बोल रहे क्योंकि उनको छूट मिली हुई है। अब अभी स्थिति जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो मुस्लिम वोटर के ऊपर है। अभी जितना भी समर्थन करते हुए अखिलेश यादव दिखे, अखिलेश यादव का मुस्लिम आधार थोड़ा खिसकता जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस अपना मुस्लिम आधार थोड़ा बढ़ाते जा रहा है। इन लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है मुस्लिम वोटरों में और इसलिए कांग्रेस थोड़ी स्ट्रेटजी फिर से बना रही है कि अगर आगे के 2027 के विधानसभा, उसके बाद 2029 में लोकसभा होने हैं, तो अभी से तैयारी पहले ग्रासरूट लेवल पर करो। ग्रासरूट लेवल पर तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आप लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ें, पंचायत का चुनाव। इसलिए और कि अकेले लड़ेंगे चुनाव, और पंचायत चुनाव लड़ोगे तो फिर उस समय आपके संगठन अलग अलग पंचायत में बनेंगे। अब अलग नहीं लड़ोगे, साथ में पंचायत चुनाव पे ऐसे गठबंधन होता नहीं है, सब अलग अलग ही लड़ते हैं। पंचायत चुनाव में किसी पार्टी को लेकर इतनी बड़ी इकाई आधार नहीं रहता कि उस पार्टी के कारण वो कैंडिडेट जीते, वो अपने दम पर भी जीतता है, क्योंकि बहुत लोकलाइज इलेक्शन होता है, लोकल लेवल पर लोग जानते हैं एक दूसरे को। हालांकि जिला परिषद में या फिर पंचायत समिति में, इन जगहों पर जो स्थिति होती है उसमें ये लोग आपस में गठबंधन करके जिला परिषद का अध्यक्ष बना लेते हैं। जो जिला परिषद चेयरमैन बनाए जाते हैं, उससे डेवलपमेंटल फंड के एलोकेशन में फायदा होता है। लेकिन ये पंचायत चुनाव ये लोग लड़ना चाह रहे हैं, अकेले इकाई बना रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं और इनके स्ट्रेटजी यही है कि ना हो, अगर अखिलेश यादव सम्मानजनक सीट शेयरिंग नहीं करता, यानी कि विधानसभा चुनाव में अगर लगता है कि अखिलेश यादव 200 सीट से नीचे नहीं जाएगा, अखिलेश यादव 200 से ज्यादा सीटों की बात उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि 50% से ज्यादा चाहिए। और अगर कांग्रेस के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियां और होती है, पीस पार्टी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में पार्टियों के साथ गठबंधन भी अखिलेश यादव की होती है, वो अगर 100 से कम सीटें ये कांग्रेस को देना चाहेगी तो कांग्रेस भी अपना तैयारी कर ले। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा को फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि नेशनल लीडरशिप में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों की जब एंट्री हुई, सांसद बनी है, तो इसके बावजूद अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच जो तालमेल रहता है, उसमें राहुल गांधी को यह लगता है कि अगर नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा लंबे समय तक प्रियंका वाड्रा के साथ रहे तो ऐसे में समस्याएं पैदा होगी। लीडर्स जो है, जितने लीडर्स हैं, अलग अलग स्टेट लीडर्स भी हैं, वो ये गुटबाजी करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रियंका वाड्रा के नजदीकी हो जाओ, कुछ राहुल गांधी के, कुछ केसी वेणुगोपाल के थ्रू चले जाओ, कोई जयराम रमेश के थ्रू चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका वाड्रा को फिर से स्टेट पॉलिटिक्स में लाओ और उत्तर प्रदेश में आधार बढ़ाओ, ताकि ये 37 सीटें अखिलेश को क्यों मिले, 25 सीटें
कांग्रेस को क्यों न मिले। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका वाड्रा अगर सीएम कैंडिडेट के लिए मान जाती है, जो कि स्थितियां बन रही है, जैसे पहले भी कांग्रेस में ये कहा जाता था, जब जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, आगे चुनाव लड़ने की बात आई, उत्तर प्रदेश में कमजोर स्थिति हो गई, तो कहा गया था, प्रपोजल यही था कि संजय गांधी को उत्तर प्रदेश का सीएम कैंडिडेट बनाओ जी, ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार बढ़े मजबूत हो, और फिर उन लोगों को लगे कि देखो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वो कोई दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री की तरह नहीं होगा, उसकी धमक सत्ता तक रहेगी, दिल्ली तक रहेगी, क्योंकि वो गांधी परिवार का हिस्सा है। तो इसलिए प्रपोजल चला है, और इमरान मसूद वगैरह ये जितने लीडर हैं हंगामा कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि अभी धीरे धीरे ये जो मुसलमानों के बीच अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ रही है, मुसलमानों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं। और अखिलेश यादव के बीच इस समय जो हुआ हंगामा शुरू हुआ, ये हंगामा इसी आधार पर हुआ जैसे रसीदी का थप्पड़ कांड, डिंपल यादव की परेशानी, और उसमें उलेमाओं का अपनी बैठक, उन लोगों के साथ समस्या, और फिर वो जो बार बार धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव को, ये सारी स्थितियां इसी बात के लिए है कि आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की तरफ भी हमारा विकल्प मौजूद है, और कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी कि आगे राजनीतिक बैसाखी की जरूरत नहीं है। बैसाखी चाहिए तो वोटर की चाहिए, हमारे समर्थकों की चाहिए, और वो बैसाखी मुसलमानों से बढ़ेगी, मजबूत होगी। और यही स्ट्रेटजी चल रही है, जिसमें इन सारे मसलों में गिफ्ट किसे मिल रहा है? योगी आदित्यनाथ को। पहले मुस्लिम वोट में विभाजन की संभावना बढ़ी, सब अपने अपने महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार हैं, और आगे आने वाले स्थितियों में लगता नहीं है कि 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा, और कांग्रेस अपने उस महत्वाकांक्षा को छोड़ देगी। अभी बिहार जैसे जगह पर जहां विधानसभा चुनाव होना है, सीट शेयरिंग फार्मूला के लिए बार बार मीटिंग हो रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा राज्य है, ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा संभावना है, लोकसभा में भी विधानसभा में, इसलिए अखिलेश और कांग्रेस के बीच ये बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और मुसलमानों के शिफ्टिंग के साथ कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा किया हो, लेकिन अब जमीनी सच्चाई कुछ और ही गवाही दे रही है। रायबरेली और अमेठी के अलावा अब कई और जगह भी कांग्रेस खुद की मजबूती के लिए मैदान में डट चुकी है, जिससे अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इमरान मसूद जो लगातार बयान दे रहे हैं कि उन्हें अब सपा की बैसाखी की जरूरत नहीं है, अब कांग्रेस खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जिससे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की दिक्कतें आने वाले चुनावों में और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।